हरिओम। आज हमारे कोर्स का सेकंड डे है, तो आज हम बात करेंगे प्राणा, चक्रा एंड माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। पहले तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्राणा क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्राणा यानी कि आपकी बॉडी में एक वाइटल एनर्जी, इतनी इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो आपकी पूरी बॉडी में अप टू डाउन और डाउन टू अप फ्लो करती है। वो फ्लो कैसे करती है? ब्रेथ के माध्यम से फ्लो करती है, जिस हिसाब से आप ब्रेथ लेते हैं। उपनिषद और भागवत गीता में भी यही वर्णन मिलता है कि जो आपका प्राणा है उसका रिलेशन आपके सीधा सीधा आत्मा से है, क्योंकि जब तक आत्मा है तब तक प्राण है, जब तक प्राण है तभी तक हमारे शरीर में आत्मा है। तो ये हमारी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी बॉडी में फ्लो करती है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 तरह के प्रकार होते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ये देखिए, हमारी बॉडी में 5 तरह के प्राणा है। पहला आता है हमारा प्राणा, अपाना, उदाना, व्याना एंड समाना। प्राणा जो है हमारे हेड में है, अपाना लोअर एब्डोमेन, उदाना डायफ्राम और थ्रोट, व्याना पूरी बॉडी में है, होल बॉडी, समाना सोलर प्लेक्सस एंड नेवल, यानी कि ये आपकी नाभि में। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपके चक्रा से भी रिलेट करते हैं। जहाँ जहाँ चक्रा का लोकेशन है वहाँ इनका भी लोकेशन माना जाता है। तो हमारे 5 प्रकार के प्राणास होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में लोकेटेड है। अब इस एनर्जी सेंटर्स को क्या बोलते हैं हम? नाड़ियाँ। नाड़ियाँ एक ऐसा ट्यूब बोल सकते हो आप, या चैनल बोल सकते हो, या नेटवर्किंग ऑफ चैनल बोल सकते हो, जिसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में हमारे प्राणस जो है वो फ्लो होते हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो होती है। योगा में माना गया है कि 72,000 नाड़ियाँ है हमारी बॉडी में, पर 3 नाड़ियाँ बहुत मेन है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। अब ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना कैसे वर्क करती है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारे 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। पहली आती है ईड़ा। ईड़ा जो है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन है। पिंगला इज द राइट साइड ऑफ द स्पाइन एंड द सुषुम्ना इज द एनर्जी ऑफ कुंडलानी अवॉकिंग। जो लोग बोलते हैं हमें अपने कुंडलानी को एक्टिव करना है, तो उन्हें पहले अपने प्राणास में वर्क करना पड़ता है। यानी कि जो आपने सुना होगा कि आप प्राणायामा कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी ब्रेथ ले रहे हैं वो अच्छे से होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और गुरु के गाइडलाइंस में होनी चाहिए। तभी आपका ईजली भी बोल सकते हैं, पर टाइम भी ले सकता है कि आपकी कुंडलानी एक्टिव होने में। तो ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। और एक चैनल है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो प्राणा है वो नाड़ियों से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, और जो नाड़ियाँ है वो चक्रास से इंटर रिलेटेड है। अब ये चक्रा क्या है? ये भी एक एनर्जी सेंटर है। साइंस बोलता है कि हाँ, हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स है, डिफरेंट पार्ट में एनर्जी सेंटर है। एंड स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि हाँ, हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर है, उसको हमने नाम दिया है चक्रास। अब ये चक्रास हमारी बॉडी में 114 चक्रास है, यानी कि 114 एनर्जी सेंटर है। अब ये 114 चक्रास याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास इधर का हो, बहुत ज़्यादा चक्रास है। इसलिए हमारे जो 7 मेन चक्रास है वो हमें बताए गए हैं। अब ये 7 मेन चक्रास कैसे याद करें? अब आइए हम एक 7 चक्रास के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है और क्या क्या इनका काम है। आइए, ये है मूलाधारा चक्रा, रूट चक्रा, यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ पे आपकी टेलबोन एरिया है। स्वादिष्ठाना चक्रा आपके पेल्विक्स में होता है। मणिपुरा चक्रा आपके नेवल में होता है। हार्ट चक्रा यानी कि अनाहता इज इन हार्ट, आपके हार्ट में होता है। थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा बोला जाता है, यानी कि आपकी थ्रोट में होता है। थर्ड आई चक्रा यानी कि आपकी थर्ड आई, बिटवीन ऑफ योर थर्ड आई, बिटवीन ऑफ योर आईब्रो।
क्राउन चक्र यानी कि आपके क्राउन में सहस्त्र। हमारी बॉडी में 7 प्रकार के चक्रास है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। अब इन्हें बैलेंस कैसे करना है, अब यही बात दोबारा से आ जाती है कि हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में कैसे करना है। उसकी वजह से हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो हमारे चक्रास भी इफेक्ट होते हैं। हमारे चक्रास इफेक्ट होते हैं तो हमारी नाड़ियाँ भी इफेक्ट होती है। जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारी नाड़ियाँ इफेक्ट होती है तो हमारे प्राणा यानी कि हमारा ब्रेथ भी इफेक्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आप सांस लंबी लंबी लेते हो, है ना। तो इसलिए यानी कि आपको पहले अपने ब्रेथ पे वर्क करना है, आपको अपने ब्रेथ को ठीक करना है। इनहेल एक्सहेल के फॉर्मूले को आपको समझ के वैसे आपको अपना दिनचर्या में लेके आना है। देन आपके नाड़ियों में असर होना शुरू होगा। आपकी लेफ्ट नाड़ी यानी कि ईड़ा, पिंगला एक्टिव होना स्टार्ट होगी। उसके बाद आपके चक्रास जो है वो हार्मनी में आएंगे। जो लोग बोलते हैं हमें डिजीज़ है, हमें हार्ट का डिजीज़ है, या हमारा पेट खराब रहता है, या हमारा ये खराब रहता है, हमारा से काम नहीं होता, या आप दिन भर सोचते बहुत है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं मेडिटेशन में और चक्रास पे बैलेंस करना शुरू करते हैं। यानी कि चक्रास पे फोकस करना शुरू करते हैं। उनको ब्रेथ का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि नाड़ियाँ क्या होती है, वो डायरेक्टली अप चले जाते हैं। नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए। पहले अपने ब्रेथ को ठीक कीजिए, अपने प्राणास को ठीक कीजिए। हर प्राणा में एक कहते हैं ना एयर भरिए, हर प्राणा के एलिमेंट को समझिए। देन उसके बाद आपकी नाड़ियाँ ठीक होएगी, आपका इनहेल एक्सलेशन का पावर बढ़ेगा। देन उसके बाद आपके चक्रास भी बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये है एक सीक्वेंस। अब इसका माइंड बॉडी से क्या कनेक्शन है, देखिए। माइंड यानी कि हमारा ये ऊपर वाला दिमाग, बॉडी यानी कि हमारी फुल बॉडी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब आप इनर हैप्पीनेस रहोगे, इंटरनली आपको हैप्पीनेस होगी, तो आपको पता होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जैसे कि मैंने कोर्स 1 में ही आपको बताया था, डे 1 की, कि हाँ आप अपना दिनचर्या अच्छा कीजिए, है सुबह उठिए, अच्छा मील लीजिए, फ्रूट लीजिए, अच्छे से अपना खुशी से दिनचर्या स्टार्ट कीजिए, तो आप देखिएगा आपके अंदर असर आना शुरू होगा। क्योंकि अगर आप अपना दिनचर्या अच्छा करेंगे, आपकी माइंड बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, आपका ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छा होगा। ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छा होगा तो आपके एनर्जी सेंटर ओपन होने में आपको हेल्प होगा तो आप और अच्छे से मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं योगा अच्छे से कर पा रहा हूँ, मुझे पेन हो रहा है बट ये बहुत अच्छा पेन है कि मेरी बॉडी आज मुझे खुली खुली लग रही है, आज मैं फ्री लग रहा हूँ, आज मेरी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है। जब आपको अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस होने लगेगी यानी कि आप ठीक बात में हैं। मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सो भी रहा हूँ तो रिलैक्स हूँ उसके उठने के बाद। मुझे टेंशन नहीं है कि यार मुझे जाना है कहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, घर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो आप रिलैक्सेशन के लिए करिए जो करिए। ये मत सोचिए कि मुझे आज ये योगा में ना बहुत एडवांस आसन लगाना है, ये मत सोचिए आज ही मुझे मेडिटेशन का एक गुरु बन जाना है। नहीं, बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिए। हरि ओम।